हेलो स्टूडेंट्स, समझते हैं पासे का कॉन्सेप्ट। एक पासे को उछाला जाता है तो कितने परिणाम होते हैं और उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, और जब दो पासे को उछाला जाता है तब कितने परिणाम होते हैं, उसमें क्या क्या संभावना है। एक पासे को उछाला जाता है तो कुल 6 परिणाम होते हैं। 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी हुई होती है बच्चों पासे में। तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें किस किस के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभाज्य संख्याएं आने की प्रायिकता बताइए। तो अभाज्य संख्या इसमें 3 है बेटा, 2 3 5। दो अभाज्य संख्याएं और दो ही एक अकेला ऐसा नंबर है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। बाकी सारे सम नंबर भाज्य होते हैं। सम संख्याएं इसमें 3 है, 2 4 6, और विषम संख्याएं इसमें 3 है, 1 3 5। ये तो एक पासे की बात। अब जब दो पासों को उछाला जाता है, अब एक पासे को दो बार उछालो या दो पासों को एक साथ उछालो, दोनों में क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी हुई है। तो 6 तक की गिनती में दोनों पासों में अलग अलग संभावनाएं हो सकती है। 6 संभावनाएं इधर, 6 संभावनाएं इधर वाले पासे में हो सकती है। तो दोनों के मिलाकर 6 छक्का 36 संभावनाएं होती है, 36 प्रोबेबिलिटी होगी। तो 36 में जैसे मान लो दो पासे हैं हमारे पास, एक तो काले कलर का पासा है और एक सफेद रंग का पासा है। सफेद पासा 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी हुई है, काला पासा उसमें भी 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी हुई है। संभावनाएं क्या क्या हो सकती है वो पता करेंगे। मान लो अपन ने दोनों पासों को एक साथ उछाला तो हमारे पास सफेद काले पासे से भी एक आ सकता है और सफेद पासे से भी एक आ सकता है। तो दोनों पासों में एक एक आ सकता है। और मान लो सफेद पासे से एक आया और दूसरे पासे से दो आ सकता है काले पासे से। फिर एक पासे से एक, दूसरे पासे से तीन आ जाएगा। इसमें एक 4 भी आ सकता है, एक 5 भी आ सकता है और एक 6 भी आ सकता है। फिर मान लो सफेद पासे से ये नहीं आया, एक नहीं आया और सफेद पासे से दो आ गया और काले पासे से एक, दो एक भी आ सकता है, दो दो, दो तीन भी आ सकता है, दो 4 और 2 5। इस प्रकार से ये सारणी बनती जाएगी टेबल। 2 6 ये भी आ सकता है। और मान लो एक भी नहीं आया, दो भी नहीं आया और तीन भी तो आ सकता है। तो तीन सफेद पासे से और एक काले पासे से। फिर 3 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, 3 4, 3 5, 3 6। फिर ये नहीं आया तो 4 1 भी आ सकता है, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। और मान लो एक से 1 2 3 4 ही नहीं आए और 5 आ गए तो ये भी हो सकता है। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर इधर सफेद वाले में 6 और उधर वाले से वापस 6 तक की गिनती। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि बताइए जब दोनों पासों को एक साथ उछला जाता है तो संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता बताइए। तो 7 आने की प्रायिकता कैसे बताएंगे बेटा अपन? पहले तो ये देखो इसमें 7 योग 7 कितनी बार बन रहा है दोनों पासों का। एक बार तो फर्स्ट लाइन में बन गया 1 और 6, दूसरी बार सेकंड लाइन के 5वें नंबर पे 2 और 5 7 2 बार, फिर तीसरी लाइन में 3 और 4 7 3 बार, चौथी लाइन में तीसरे नंबर पर 4 और 3 चौथी बार, और पांचवी लाइन में 5 और 2 दूसरे नंबर पर। तो ये हो गया 5 बार, और छठी बार में वापस 6 लाइन के पहले नंबर पर। तो ये हो जाएगा अपने 6 बार योग 7 की घटना घट सकती है। योग 7 की घटना, योग 7 की घटना, योग 7 की घटना कितनी बार घट रही है? 6 बार। और कुल परिणाम कितने हैं? यहाँ ऊपर लिख देंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम आ रहे हैं बेटा 36। जब दो पासों को उछाला जाता है या एक पासे को दो बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम आएंगे 36। तो इस प्रकार से योग 7 की घटना 6 बार और कुल परिणाम 36। तो योग 7 प्राप्त करने की प्रायिकता, योग 7 प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रायिकता P कोष्टक E
बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने 6 और कुल परिणाम कितने 36। 6 की टेबल से कट जाएगा ये 6 एकम 6 6 छंका 36 यानी कि 1/6 इसका प्रायिकता होगी योग 7 आने